एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सोचना। कोई है तुम्हारी जिंदगी में जिसके साथ रह के तुम खुद को छोटा महसूस करते हो, जिसके बाद तुम सोचते हो शायद गलती मेरी ही थी, जिसके लिए तुम बार बार अपोलोजाइज करते हो बिना ये समझे क्यों? अगर हाँ तो सुनना जरूरी है ये, क्योंकि वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता, वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है और तुम जानते भी नहीं। साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने रिसर्च की। उन्होंने क्या कहा? दुनिया में 47% लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी वक्त साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट हुए हैं। 47%, मतलब हर 2 में से 1 इंसान। और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता, घर में होता है, ऑफिस में होता है, दोस्ती में होता है, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के साथ। और सबसे डेंजरस बात, जब मैनिपुलेशन हो रही होती है तब विक्टिम को लगता है सब नॉर्मल है। टैक्टिक नंबर 1, लव बॉम्बिंग। सुनो ध्यान से। एक नया इंसान तुम्हारी जिंदगी में आता है, पहले ही दिन से तुम्हारा हाल पूछता है, तुम्हें स्पेशल फील कराता है, बार बार कहता है तुम जैसे कोई नहीं, गिफ्ट्स देता है, अटेंशन देता है, और तुम सोचते हो यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। रुको, ये प्यार नहीं है, ये ट्रैप है। लव बॉम्बिंग एक कैलकुलेटेड टैक्टिक है जिसमें मैनिपुलेटर तुम्हारे अंदर एक डिपेंडेंसी बनाना चाहता है। वो इतना ज्यादा देता है कि तुम फील करते हो इनका इतना एहसान है मुझ पर, और जब वो वापस लेता है वो अटेंशन, वो वार्मथ, वो केयर, तब तुम पागल हो जाते हो उन्हें वापस पाने के लिए। तब वो कंट्रोल में होते हैं, तुम नहीं। टैक्टिक नंबर 2, गैस लाइटिंग। ये सबसे खतरनाक है। एक रियल एग्जांपल सुनो। सारा, उसने अपने पार्टनर को किसी के साथ देखा। उसने पूछा, पार्टनर ने क्या कहा? तुम पागल हो, तुम्हें बार बार ऐसा लगता है। मैं वहां था ही नहीं, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। सारा ने बिलीव कर लिया, क्योंकि जब कोई बार बार कहता है तुम गलत हो तो एक दिन तुम खुद बिलीव करने लगते हो, हाँ शायद मैं ही गलत हूँ। 73.8% लोग नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस सर्वे के मुताबिक उन्होंने कहा उनके पार्टनर ने उन्हें जानबूझकर पागल फील कराया। 73%। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एपिडेमिक है। टैक्टिक नंबर 3, गिल्ट ट्रिपिंग। और ये हर कोई करता है, खुद जाने बिना भी। एक सिनारियो सुनो। तुम थक के घर आए, दोस्त का कॉल आया, यार प्लीज आ जाओ। तुमने कहा नहीं यार आज नहीं। दोस्त ने क्या कहा? ठीक है मैं अकेला हूँ पर कोई बात नहीं, बस इतना। और तुम गए। क्यों? क्योंकि गिल्ट ने तुम्हारा दिमाग खाया। मैनिपुलेटर्स यही करते हैं। तुम्हारी एम्पैथी, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, वो उसी को तुम्हारे खिलाफ यूज करते हैं। टैक्टिक नंबर 4, ट्रायंगुलेशन। ये बहुत डार्क है। मैनिपुलेटर एक तीसरा इंसान लाता है बीच में। वो कहता है सब लोग कहते हैं तुम ओवर रिएक्ट करते हो, तुम्हारी बहन भी यही सोचती है, ऑफिस में भी यही होता है तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि जब सिर्फ एक इंसान तुम्हें गलत कहता है तुम लड़ सकते हो, पर जब तुम्हें लगता है सब लोग एक तरफ है और मैं अकेला हूँ, तुम टूट जाते हो। इसीलिए वो फेक मेजोरिटी क्रिएट करता है। टैक्टिक नंबर 5, साइलेंट ट्रीटमेंट। सुनो, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, ना फोन, ना मैसेज, ना आंखें मिलाना, सिर्फ खामोशी, और तुम पागल हो जाते हो। मैंने क्या गलत किया? सब ठीक है क्या? मुझसे नाराज हैं? ये पनिशमेंट है। और तुम खुद से पूछ रहे हो मैंने क्या किया, जबकि उन्होंने कुछ भी प्रूव नहीं किया। उन्होंने सिर्फ साइलेंस यूज किया तुम्हारा कंट्रोल पाने के लिए। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। ऑनलाइन स्कैम्स 2030 में ग्लोबली $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। 1 ट्रिलियन। और ये सिर्फ पैसों की बात है। इमोशनली मैनिपुलेशन के शिकार लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी डेवलप करते हैं, खुद पर भरोसा खो देते हैं। और सबसे दुख की बात, डॉक्टर रामानी दुर्वसुला, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा मैनिपुलेशन तब होती है जब विक्टिम को पता ही नहीं होता, क्योंकि ये टैक्टिक्स हमारी नॉर्मल नीड्स को, कनेक्शन और वैलिडेशन को एक्सप्लॉइट करती हैं। मतलब तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज, तुम्हारा प्यार करना, तुम्हारा एम्पैथेटिक होना, तुम्हारा ट्रस्ट करना, यही तुम्हारे खिलाफ यूज होता है। तो क्या करें? सीधा बोलूंगा, पहली बात, अपनी फीलिंग्स ट्रस्ट करो। अगर किसी के साथ रह के तुम बार बार कंफ्यूज्ड फील करो, अगर तुम बार बार अपोलोजाइज कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है तुम ही गलत हो, ये रेड फ्लैग है। दूसरी बात, बाउंड्री सेट करो और देखो कौन रिस्पेक्ट करता है और कौन नहीं। जो नहीं करता वो तुम्हारा वक्त नहीं है। तीसरी बात, अपने ट्रस्टेड लोगों से बात करो, क्योंकि मैनिपुलेटर्स का पहला काम होता है तुम्हें आइसोलेट करना, इसलिए कनेक्ट रहना उनसे जो सच बोलते हैं। आखिरी बात, ये टैक्टिक सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं है, पॉलिटिक्स में है, एडवर्टाइजिंग में है, न्यूज में है। जब भी कोई तुम्हारे अंदर फियर या गिल्ट क्रिएट करे, रुको, सोचो, क्या ये मेरी फीलिंग है या मुझे फील कराया जा रहा है? ये सवाल एक दिन तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। शिनवाइन पे आते रहना, यहाँ हम वो सच बोलते हैं जो कोई तुम्हारे सामने नहीं कहता।